में, इस नए लेक्चर में। तो हम लोगों ने अभी स्टार्ट करा है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा, बट जो नए स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो की हेल्प से हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, एमएससी फर्स्ट ईयर का अभी अभी हमने सिलेबस स्टार्ट करा है, प्रीवियस ईयर का ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो इसमें पेपर लिया है वो अभी है अलजेब्रा। अलजेब्रा थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरम्स ज्यादा पूछी जाती है क्वेश्चन के मुकाबले में, गलती से एक या दो क्वेश्चन आ गए तो आ गए, नहीं तो पूरे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे थ्योरम ही थ्योरम रहती है, उनका प्रूफ पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोगों ने इसीलिए भी इस पेपर को उठाया है ताकि बच्चों को दिक्कत जो आती है वो ना आए, हम सारे थ्योरम्स का प्रूफ इजीली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अलजेब्रा में अभी जो हमने टॉपिक किए हैं वो किए हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जैसे कर्नल क्या होता है, इमेज क्या होती है, ठीक है, ड्यूल स्पेस, ड्यूल बेसिस, रैंक नलिटी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिल्वेस्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायमेंशन बेसिस, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एनिलेटर क्या होता है, इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी थ्योरम्स वो हम सभी कर चुके हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोगों को एक बार प्लीज चेकआउट कर लीजिए। आज का जो लेक्चर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा चल रहा था एनिलेटर तक पढ़ने के बाद हमने स्टार्ट करा था मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। तो ये आज थर्ड लेक्चर है उस चैप्टर का, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का। दो लेक्चर जो है आप लोगों को मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है किसी सी चीज से रिलेटेड, क्या लेक्चर है क्या नहीं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो अभी यहाँ करंट में लेके चल रहे हैं मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को मालूम हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी, भरतपुर, कोटा, अलवर, जयपुर, इन यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं। आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं बताइए, आप लोग का सिलेबस भी देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अलजेब्रा में पढ़ने क्या क्या वाले हैं तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में। लिंक वही कहां पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फॉर्म कैसे शो करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दी है। ठीक है, आज कर रहे हैं थ्योरम जो कि 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछी गई थी। क्या, पहली बात तो ये कि आप लोगों के पास आपकी यूनिवर्सिटी के यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ईमेल के थ्रू आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बेटर कुछ भी नहीं होता प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो मेरे पास अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी RRBMU के ही अवेलेबल है, औरों के मैं ट्राई कर रही हूँ बट नहीं मिल पा रहे, आप लोगों के पास है तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, लेट UWV, तीन स्पेस मैंने माने हैं वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, सेम फील्ड F के ऊपर डिफाइन है। अब ये चीजें मतलब प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ, सेम फील्ड क्यों लिया, अलग अलग क्यों नहीं, वो आप लोग प्लीज प्रीवियस लेक्चर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। लेट VJ, जे वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, WI सेट है, ये है ना, सेट को शो करते हैं, ऐसे I का वैल्यू 1 से m तक लिखो, W आई जो ये सेट बना रखा है इसमें क्या एलिमेंट आ जाएंगे, W1 W2 कहां तक भैया, m तक। ठीक है, ये एक सेट दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिए, UR लिया है R बराबर 1 to K, बेसिस है भैया VWU, बेसिस के एलिमेंट इसी फॉर्म में होते हैं। बेसिस मैंने मानी है फर्स्ट वाली V के लिए, W के लिए, U के लिए, मतलब इनके डायमेंशन बता सकते हो। अच्छा यहां से देख के बताओ मुझे, W की डायमेंशन क्या है, ऑफ कोर्स मैम m है, बिकॉज जितने ही बेसिस में एलिमेंट होते हैं वही डायमेंशन होती है। बिल्कुल आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, इसका मतलब इफ एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W में डिफाइन करा है, V से W में, S कोई दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहा W से U में डिफाइन करा है, एंड AB आर द मैट्रिसेस एसोसिएटेड विद T and S। हाँ बिल्कुल, T और S से रिलेटेड मैट्रिक्स होती है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, निकालना ही बताई थी, A है और इसकी B है। तब ये कह रहा है प्रूफ करो द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद S और T इज BA।
एसओटी से रिलेटेड बेसिस बीए होगी, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। ये एसओटी क्या आ गया, बचपन में नहीं पढ़ा था क्या, एफ एक्स कोई फंक्शन है, जी एक्स कोई फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी बचपन में 12th क्लास में पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स। कैसे डिफाइन होता है, ये सिंपल सा खाली एफ ओ जी का तो मतलब कोई है नहीं, ऑफ कोर्स इसको कोई एलिमेंट मिलेगा तभी इसका कोई मतलब रहता है, तभी ये एग्जिस्ट करता है। ये कैसे डिफाइन होता है, एफ और पहले जी एक्स, यानी जी एक्स का जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर एफ अप्लाई हो जाएगा और अपन निकाल देते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर दिया है एस ओ टी, ये कहाँ डिफाइन होगा, ऑफ कोर्स बी से यू में। एस ओ टी कहाँ डिफाइन होगा, बी से यू में, करके देख लो ना। सबसे पहले अगर इसको कोई एक्स दिया तो क्या आएगा, एस और टी एक्स, टी को क्या दिया है एक्स, एक्स मतलब फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा करो बी है ना, अब आप लोगों को क्लियर होगा। टीवी कहाँ आएगा, डब्ल्यू में, यानी कि वी कहाँ है, वी का, और टीवी कहाँ आएगा, डब्ल्यू में, और फिर डब्ल्यू का जो भी एलिमेंट है उस पे क्या अप्लाई होगा, एस, तो जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ आएगा, यू में, तो वी से यू में ही डिफाइन हो जाएगा एसओटी। करके देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है यार, एफ एक्स एक्स से कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। एसओटी कहाँ डिफाइन होगा भैया, वी से यू में। अब इससे रिलेटेड भी ऑफ कोर्स कोई ना कोई मैट्रिक्स होगी, तो वही आप लोगों ने प्रूफ करनी है कि बीए होगी। मतलब यदि आप लोगों ने इन दोनों से रिलेटेड मैट्रिक्स निकाल ली, पता है, एसओटी के लिए दोबारा मेथड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे दो मैट्रिक्स है इनका मल्टीप्लीकेशन कर देना, एसओटी से रिलेटेड बेसिस आ जाएगी, सॉरी मैट्रिक्स आ जाएगी, बस यही थ्योरम है। ठीक है, आप लोगों को पता है। अब ये तो मालूम है स्टूडेंट्स, देखो प्रीवियस लेक्चर नहीं लेकर आना तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी मैट्रिक्स वाली रामायण गाने में, सच में मैं वाली पूरी नहीं बता सकती स्टूडेंट्स। आप लोग यहाँ तक है, जो लिखना है लिख लीजिए, मैं ये थ्योरम का स्टेटमेंट भी रफ कर रही हूँ, और ये भी मैं पहले प्रूफ लिखूंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, मैं लिखूं भी समझाऊंगी, इसलिए एक बार ये लिखना है जो लिख लो, आगे प्रूफ देखिएगा। फिर देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैं हर लेक्चर में बताती हूँ, हर थ्योरम प्रूफ करके बताती हूँ, थ्योरम का पेपर है अच्छे से लिखा करो, एग्जाम में जब भी आए सबसे पहले लिखना गिवन जो भी दिया है, जैसे वेक्टर स्पेस दिए हैं लिख देना, 3 ये वेक्टर स्पेस है यू वी डब्ल्यू, उनसे रिलेटेड जो बेसिस है वो लिखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी और एस, अच्छा जी वो लिखो। उसके बाद क्या शो करना है, वी शैल शो दैट कि बीए मैट्रिक्स है एक एसोसिएटेड विद एसओटी, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करो, तरीके से लिखोगे तभी बढ़िया नंबर मिलते हैं, नहीं तो फिर देखो थोड़ा सा ऐसा ही है। ये इतना सा लिखने में, पहली बात तो ये समझ लो, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना उसको बिल्कुल प्रूफ याद नहीं है। स्टूडेंट्स, आपका लिखने का तरीका, आपका जैसे लिख रहे हो ना उसी की चीजें क्लियर होती है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखी है, किसी को याद नहीं होता है इतनी थ्योरम से। स्टूडेंट्स, एग्जामिनर्स क्या सिर्फ एमएससी की कॉपी चेक कर रहे हैं, जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है क्या सिर्फ वो एमएससी की आपकी ही कॉपी चेक कर रहा है, एमएससी की भी होंगी, बीएससी की भी होंगी, फर्स्ट ईयर की भी होंगी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी, एमएससी की बात कर ले, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सारी कॉपी इतनी थ्योरम्स 2000 थ्योरम होगी, किसके माइंड में रहती है, बस आप पे डिपेंड करता है, तरीके से लिखेंगे तो अच्छे नंबर ले पाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं, मैंने क्या माना, टी वीजे इज इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 टू एम ए आई जे डब्ल्यू आई, जहां ये ए आई जी क्या है, स्केलर है, एफ में आएगा, ये कैसे लिख लिया, क्या लिख लिया, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इतने दिन से पढ़ रहे स्टूडेंट्स, वहां आप लोगों ने क्या सीखा, टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, गिवन था वी से डब्ल्यू में, हाँ जी, तो टी को कोई ना कोई एलिमेंट दोगे वी का, मैंने दे दिया वीजे, तो टी वीजे आएगा कहाँ, ऑफ कोर्स डब्ल्यू में, बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू की तुम्हें बेसिस नहीं दी, बेसिस दी है ना, क्या बेसिस दी डब्ल्यू की, डब्ल्यू की बेसिस है क्या आप लोगों को नहीं दी थी, डब्ल्यू आई, आई बराबर 1 टू एम, ऑफकोर्स दी थी। जब कोई एलिमेंट इसके अंदर है तो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते क्या, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, 10 लेक्चर हो गए स्टूडेंट्स पढ़ते हुए आ रहे इतने दिन से, तो बस टी वीजे को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिखा है, समेशन के फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर कि समेशन i बराबर 1 टू ए आई जे डब्ल्यू है, आप लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को टी वीजे इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, कोई भी स्केलर उठाएंगे, a1 यहाँ पर w1 प्लस a2 w2, इस तरह से नहीं चलते अपन, बिल्कुल चलते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं लिए, ai
AIG के फॉर्म में क्यों लिए हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्या, आई और जे दो लेके चल रहे हो ना, तो आई और जे दोनों ही तो वैरी करेंगे। यहाँ पे आपने जे का वैल्यू कहाँ पुट करा है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जब पढ़ा था तो वहां पर ये AIJ क्या है, ये सारे के सारे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं टी के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना टी, उसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सारे ये एलिमेंट ही तो आते हैं। और मैट्रिक्स में क्या ऐसे एलिमेंट आते हैं A1 A2 बस खाली, आई जे पूरा ही तो आता है। कैसे एलिमेंट आते हैं मैट्रिक्स में? A11 A12 ऐसे चलता जाएगा। मान लो A1n, फिर ऐसे A21 A22 A2n, इसी तरह से चलता जाएगा। AM1 AM2 ऐसे A कहीं जाके MN भी आएगा, ये M आएगा यहाँ पर और ये वाला N चल ही रहा है। ये 1 1 1 ये तो समझ आ गया ना, पुरानी चीज है, अभी पढ़ी तो थी जब स्टार्ट किया था ये। तो इस तरह से तो स्केलर लेने पड़ेंगे आपको। तो अब मान लो ये वाले, ये क्या है, अब ध्यान समझना, मैं प्रीवियस वाली चीज भी बता रही हूँ हल्की सी, यानी कि ये सारे स्केलर कहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो भी है टी का उसमें, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी का क्या कहा था मैंने? ए, और एस का क्या कहा था? बी। क्वेश्चन में गिवन भी था थ्योरम में, यानी कि ए इज इक्वल टू कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और बी इज इक्वल टू भी कुछ मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह से होगा, और उसमें क्या आएंगे? बी आर आई। अब आर और आई का वैल्यू वेरी कराते जाओ, ठीक है, आर और आई का वैल्यू पता तो है ना कितना कितना है। आर का तो देखो यहाँ लिख ही रखा है 1 से के, और आई का वैल्यू क्या था? 1 से n, क्वेश्चन में गिवन था। तो समझ आया है ये कैसे लिखा है? इसी तरह से देखो डब्ल्यू आई मैंने यहाँ दिया, तो एस डब्ल्यू आई कहाँ आएगा? ऑफ कोर्स यू में आएगा, और यू के लिए आप लोगों को बेसिस दी गई थी क्या? इसी तरह से यहाँ पे लिख लेना यू आर, और आर वेरी कर रहा था 1 से लेकर के तक, ठीक है, तो वही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया मैंने, और कुछ भी नहीं करा। समझ आया? ये कहाँ है? ए के एलिमेंट है, ये कहाँ है? बी के एलिमेंट है मैट्रिक्स के, ये समझ रखना, बस यही यूज करा है और कुछ भी नहीं करा। अब समझ लीजिए एसओटी कैसे होगा, टी है तो ऑफ कोर्स भैया टी को तो वीजे ही देना पड़ेगा, वी से डब्ल्यू बाई तो डिफाइन है, तो वीजे दिया मैंने, टी वीजे आ गया, एसओटी इसी तरह से डिफाइन होगा, टी वीजे का वैल्यू पुट करा। एआईजे क्या है? स्केलर है, फील्ड में है, तो मैंने इतने दिन हो गए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हुए क्या समझाया है? स्केलर बाहर आ जाते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर पे, डब्ल्यू आई क्या है? वेक्टर ही तो है, बेसिस में एलिमेंट कहाँ से आते हैं? वेक्टर स्पेस से, और वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट है सारे वेक्टर कहलाते हैं, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर पे अप्लाई होगा, एस डब्ल्यू आई, इसका वैल्यू है जी, पुट कर दीजिए, पुट कर दिया, इस समीशन को बाहर रखा, r बराबर 1 to k वाला, और ये अंदर ले गए समीशन i बराबर 1 to m, aig भी अंदर है और b आ रहा है, ur अपने पास वेक्टर है बाहर रख दिया। ऐसे कैसे कर दिया? ये तो तुमने समीशन ये वाला aij पे भी लगा दिया। अरे जब इसमें r है ही नहीं, aij है, तो क्यों नहीं करा सकते तुम? ऐसे लिखा है समीशन 2x, n लिख लो, चलो समीशन 2n, n का वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक, क्या इस 2 को मैं बाहर नहीं फेंक सकती? बिल्कुल फेंक सकती हूँ, ये 2 एक कांस्टेंट है, समीशन n पे लग रहा है, n वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसी तरह से तो a i j है, समीशन r पे अप्लाई हो रहा है, तो r है ही नहीं, तो अंदर फेंको बाहर फेंको क्या फर्क पड़ रहा है? चीजें क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट, छोटी से छोटी चीजें शेयर की जा रही है आप लोगों के साथ, प्लीज नाइस, अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये क्या है? फील्ड के वेक्टर, ये क्या है? फील्ड के वेक्टर, और एक चीज और, बी और ए ये है क्या? बी तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है और ए वाले इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है, बी ए, ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि बी ए, कैपिटल बी ए, खत्म हो गया सब कुछ, आ गई समझ? ये पूरा का पूरा कौन से मैट्रिक्स से आ रहे हैं? बी ए जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है ये, तो भैया मैंने इसको सी आर जे कह दिया, इसमें गलती तो नहीं करी, आई आई, ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे, आप ऐसा करो लेके चलो एलिमेंट और मल्टीप्लाई करो,
क्लियर हो जाएगा आर जे क्यों आया है। ठीक है, बहुत छोटी चीज है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत छोटी चीज है। तो इसको मैंने सी आर जे मान लिया, सबमिशन और यू आर एज इट इज है। सी आर जे है क्या भैया, ये मल्टीप्लीकेशन है किसका, आर जे है ना, मतलब आर जे टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे होती है, ऐसे ये कौन सी है, आर जे टर्म है मैट्रिक्स बी ए की। ये समझ आ गया मैट्रिक्स बी ए की क्यों आई, तो बस यहाँ हो तो गया। तो तुमने ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा था, यहाँ पर ए के एलिमेंट नहीं आ रहे थे, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट, इससे रिलेटेड जो भी मैट्रिक्स है बी, तो उसके एलिमेंट ही तो आ रही है। तो ये एसओटी वीजे का वैल्यू नहीं निकाला तुमने, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, जो इससे रिलेटेड मैट्रिक्स है, और ये एलिमेंट आ कहां से रहे हैं, बी ए से। तो इससे रिलेटेड मैट्रिक्स क्या बी ए नहीं हो गई, तो बस यही लिखा है, मैट्रिक्स एम रिलेटेड टू एसओटी क्या आ गई, बी ए, और बी क्या था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस, और ए क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी। ये प्रूफ करा सकता है, अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत लगी है लेक्चर बनाने में स्टूडेंट, समझाने में, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। चलिए नोट कर लीजिए सारे लेक्चर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहां से ले लीजिए। इसके बाद हम एक और थ्योरम करेंगे जो कि एग्जाम में पूछी गई है, एग्जाम टाइम नजदीक है, एग्जाम में आने वाली थ्योरम्स ही हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।